तो लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओके। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उसको एक्चुअली अगर आप अच्छे से देखें तो उसको कई तरीके से समझा जा सकता है, ओके। एंड उसको कई तरीके से किया भी जा सकता है। किस तरह से किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो किए थे, राइट, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सभी को याद है, हम लोग कर रहे थे सुपरपोजिशन, राइट। और सुपरपोजिशन में क्या था, हमारे पास ये फर्स्ट केस है इंटरफेरेंस का, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम है, राइट, बिटवीन टू वेव्स, और इसको हम लोग जोड़ते हैं, राइट। और ये जोड़ जो आती है जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम रहते हैं, तो वो होता है हमारा इंटरफेरेंस, राइट। और यही किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो फिर से इसको जरा देखेंगे हम लोग, और फिर मैं आपको जो उस दिन मजहर साहब नहीं देखे वो मैं आपको दिखाऊंगी फिर से, ताकि आप लोग इसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सुपरपोजिशन कोई भी किस्म के वेव के साथ होता है, राइट। तो अगर आप इंटरफेरेंस करेंगे, यहाँ हम लोग देख रहे हैं विथ लाइट, राइट, लेकिन ऑब्वियसली ये होता है विथ साउंड ऑल्सो, राइट। अगर आपके पास दो स्पीकर्स है, दो सोर्सेस ऑफ साउंड है, जिसमें आपके पास सेम वेवलेंथ पे है, आपको फिर से सुपरपोजिशन आएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इलेक्ट्रिक वेव्स, ये भी वेव्स होते हैं, राइट। तो ये दो वेव्स को भी अगर आप जोड़ेंगे तो इनके बीच भी इंटरफेरेंस होगा। तो ये हर किस्म के वेव के लिए आप इसको कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि अपना कोर्स जो है ये वेव्स एंड ऑप्टिक्स है, तो कई फिनोमेना जो है जो हम लोग करेंगे इसमें सभी किस्म के वेव्स के लिए अप्लाई होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपको बताया सुपरपोज इंटरफेरेंस। सिमिलरली दूसरा है जो हम लोग करे थे सुपरपोजिशन में, वो है बीट्स, बीट्स, राइट। तो ये फर्स्ट केस है, ये है हमारा इंटरफेरेंस, और सेकंड केस है वो है बीट्स। बीट्स में क्या है, डेल्टा न्यू, यानी कि छोटी सी फ्रीक्वेंसी का फर्क रहता है दोनों वेव्स के बीच में, और जब आपको बीट्स आते हैं, राइट। इंटरफेरेंस में हमारा न्यू वैल्यू जो है वो सेम है, बीट्स में स्लाइटली फर्क होता है। दोनों केसेस में दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, दोनों वेव्स, राइट। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो फिनोमेना है, ये सभी फिनोमेना हर किस्म के वेव्स के साथ आएंगे, राइट। जैसा मैंने बताया आपको, साउंड के साथ आएगा, लाइट के साथ आएगा, इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी आप इंटरफेरेंस कर सकते हैं, ओके, रेडियो वेव्स के साथ। तो इसके लिए आपको सिर्फ जरूरी है वेव नेचर, राइट। वाटर के साथ मैंने आपको उस दिन बताया था, फिर बताऊंगी, पानी के वेव्स जो है उसके साथ भी आपको डबल स्लिट आप देख सकते हैं, राइट। तो डबल स्लिट का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें जरूरी क्या है कि हमारे पास दो वेव्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, राइट। तो जब हम लोग लाइट के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक। क्रोमा का मतलब लाइट है, मोनो का मतलब वन है। तो मोनोक्रोमैटिक वेव्स जो है वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम है, राइट। दूसरा कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न जो हम लोग कर चुके थे वो है कोहेरेंस, राइट। कोहेरेंस का मतलब क्या है कि आपके पास फेज डिफरेंस जो है वो सेम रहे, सेम फेज डिफरेंस या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, राइट। यानी कि ये जो दो वेव्स है आपके पास, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो आपको कांस्टेंट रहता है, ओके। और इसी को हम लोग बुलाते हैं कोहेरेंस। अब कोहेरेंस को किस तरह से पाएंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल सन, जो हमारा सूरज जो है, ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, राइट। ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, और नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट में क्या होता है, ये सोर्सेज जो है ये इनकोहेरेंट होते हैं, यानी कि रैंडमली आपके पास एमिशन होता है, राइट।
तो आपके जो फोटॉन्स इमिट होते हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है, राइट? एक मिनट, हाँ एक मिनट, इनको म्यूट कर देती हूँ। हो गए, ठीक है। तो ये जो है ये इनकोहेरेंट है, ये रैंडम है, और इसीलिए फॉर एग्जांपल सन जो है इसका रेडिएशन इनकोहेरेंट है, बिकॉज ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट जनरली इनकोहेरेंट होते हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेज फॉर एग्जांपल जब हम लेजर्स यूज करते हैं, लेजर्स जो है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये जो है ये कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, राइट? ये कोहेरेंट सोर्स है, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है, ये कोहेरेंट है, और इसीलिए लेजर्स जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के लिए, राइट? मैं कहना भूल गई कि फॉर एग्जांपल मोनोक्रोमैटिक अगर आपको बीम चाहिए तो हम लोग लैब में क्या करते हैं, यूज करते हैं सोडियम वेपर लैम्प, राइट? सोडियम वेपर लैम्प, आई डोंट नो आप लोग देखें, एक पीले रंग का लैम्प आता है जो रोड्स पे भी जो रहते हैं ना, रोड्स पे जो अगर पीला है वो बेसिकली सोडियम वेपर रहता है, देखा है ना रोड पे जो लाइट, कभी नियॉन, यस मैम, यस मैम। वो जो व्हाइट रहते हैं वो नियॉन के रहते हैं, अगर पीले रंग के रहते हैं तो वो सोडियम वेपर लैम्प रहते हैं, ओके? उसमें सोडियम वेपर रहता है, तो वो मोनोक्रोमैटिक सोर्स है। तो इन शॉर्ट अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है तो ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करने हैं। याद रखिए सभी लोग कि इंटरफेरेंस तो होगा, जैसा कि अभी आपकी खिड़की में से जो सनलाइट आ रहा है उसमें अलग अलग वेव्स आ रहे हैं, राइट? अलग फ्रीक्वेंसीज पे, ऑब्वियसली उनके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है, लेकिन चूंकि वो वेरी हो रहा है, राइट, वो रैंडम हो रहा है, इसीलिए फॉर एग्जांपल एक गिवन पॉइंट पे एक सेकंड में मैक्सिमा आ रहा है, फिर मिनिमा आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा, ये सेकंड सेकंड पे भी नहीं, उसके छोटे इंटरवल्स पे हो रहा है, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स के इंटरवल पे सेम पॉइंट पे आपको मैक्सिमा और मिनिमा आ रहा है, राइट? और इसीलिए आपको इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि ये इनकोहेरेंट लाइट कॉन्स्टेंटली सेम पॉइंट पे आपको अलग अलग मैक्सिमा मिनिमा देखेगा, और आपकी आंख ये डिटेक्ट भी नहीं कर सकेगी, और हमें लगेगा कि ये यूनिफॉर्म सोर्स है, राइट? तो इंटरफेरेंस तो होता है, हमेशा होता है, लेकिन अगर आप उसको देखना चाहते हैं, राइट, अगर आप उसको देखना चाहते हैं यानी कि स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न चाहते हैं, तो ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होना जरूरी है, ठीक है? अब मोनोक्रोमैटिक तो बहुत आसानी से हो सकता है, आप सोडियम वेपर लैंप लीजिए, लेजर लाइट लीजिए, कोई मोनोक्रोमैटिक सोर्स लीजिए। कोहेरेंस के लिए कैसा करेंगे? सो दो तरीके हैं फॉर कोहेरेंस अचीव करने के लिए। एक को हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। सॉरी, एक मिनट, उप्स। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो जो है वो है एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। क्यों? क्योंकि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये मेरा सोर्स है। अब मैंने क्या किया, इसके आगे ये स्क्रीन डाल दिया, और स्क्रीन में दो स्लिट्स है, स्लिट नंबर 1, स्लिट नंबर 2। यहाँ पे मैंने एक पीछे एक स्क्रीन डाला है, ये है पॉइंट पी। हम लोग को पता करना है कि पॉइंट पी पे ब्राइट पॉइंट होगा कि डार्क पॉइंट होगा, राइट? और इसीलिए हमें बेसिकली चाहिए पाथ डिफरेंस बिटवीन S2P, सॉरी, S2P माइनस S1P, ये जो है ये पाथ डिफरेंस हमें पता करना है। अगर ये पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा, तो फिर B जो हो जाता है
ये एक ब्राइट पॉइंट होगा, राइट? यानी कि दोनों वेव्स एड अप हो जाएंगे। अगर दिस इज इक्वल टू n प्लस हाफ टाइम्स लैम्डा, तो P जो है ये एक डार्क पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वेव्स जो है एक दूसरे को कट करेंगे, राइट? डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसको भी बुलाते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब S1P माइनस S2P को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉप करते हैं 90 डिग्रीज पे यहाँ पे। तो उससे क्या हो जाता है, ये जो दोनों लाइन, ये जो है S1P इज इक्वल टू NP, यानी कि ये जो फर्क है इज इक्वल टू S2N। अब अगर मैं कहती हूँ कि ये जो एंगल है मेरा थीटा है, तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा इज S2N डिवाइडेड बाय S1 S2 विच इज नथिंग बट D। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। तो तो S2N पता करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू S2N अपॉन D, और देयरफॉर S2N इज इक्वल टू D साइन थीटा। तो जो आपको याद रखना है फॉर्मूला वो ये है, D साइन थीटा इज इक्वल टू N लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव या फॉर एग्जाम्पल ब्राइट पॉइंट के लिए, और D साइन थीटा इज इक्वल टू N प्लस हाफ लैम्डा, ये है फॉर डिस्ट्रक्टिव। ओके, यानी कि अगर आपको डार्क पॉइंट आने का है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। D sin theta is equal to n lambda for constructive interference, यानी कि for bright spot, and n plus half lambda for destructive interference, यानी कि dark point। ठीक है? तो ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब मैं जो आपको बताना चाह रही थी वो मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। ये देखिए, मैं आपको सॉरी मेरे ब्राउजर में बहुत मेस है, लेकिन मुझे उसकी आदत है। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ सॉरी। ठीक है, मैं यही बताऊंगी जो आप लोगों को मैंने बताया था। मैंने आप लोगों को शेयर किया ना ये पूरे हाँ ओके, करेक्ट। तो एक मिनट, न्यू शेयर है आपका ये। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? आप मेरा यस मैम, यस मैम। सकते हैं? ठीक है जी मैम। पहली चीज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये एक डबल स्लिट का डेमो है, राइट? जो मैं आपको बताऊंगी, राइट? ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से लेजर लाइट लगा के डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट ये साहब ने घर में ही किया, और आपको एंड में मैं बता मैम आवाज नहीं आ रही। सॉरी, मेरी आवाज आ रही ना अब? आ रही है। हाँ ठीक है। तो ये मैं आपको आज 3 वीडियोस बताऊंगी जो उस दिन भी बता चुकी, और आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए हैं। तो ये आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप डबल स्लिट अपने आप कर सकते हैं, राइट? ओनली प्रॉब्लम देखिए इसमें ये है, एक तो आपको मोनोक्रोमैटिक सोर्स चाहिए, लेकिन इन शॉर्ट आपके पास जो लेजर पॉइंटर्स मिलते हैं, राइट, जो अच्छे सस्ते 30-30 रुपए में मिल जाते हैं, वो लेजर पॉइंटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज जो डबल स्लिट है, आपका डी वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, कंपैरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट से, राइट?
और इसीलिए इन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया एक लेजर थिंग, लेकिन ये इन्होंने खरीदा हुआ है, ये मिलता है दुकानों में। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ मैं ऑनलाइन अगर मिला तो इसमें आप देख सकते हैं। ये तो एक तो इनका लेजर लाइट है, इसको मैं थोड़ा भगाऊंगी राइट। और अब आप देख सकेंगे ये लेजर लाइट को इन्होंने प्लेस किया है इसके सामने, ठीक है। अब ये देखिए आप, इसको मैं स्लो करती हूँ। ये खरीदा हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर इसके बाद बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग ये बना सकते हैं डबल स्लिट खरीदे बिना, ठीक है। जब तक मैं ट्राई करती हूँ, अगर खरीद सकते हैं ऑनलाइन तो मैं देखती हूँ। तो ये देखिए, ये डबल स्लिट्स है 4, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वेरिएबल है। तो अभी इनका अच्छा आएगा जब मैं बताती हूँ। ये देखिए, तो ये खरीदा हुआ है, राइट। ये जो व्हाइट लाइंस आपको दिख रहा है ये एक्चुअली स्लिट्स है, ओके। तो ये दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस 0.25 है मिलीमीटर्स में, राइट। मिलीमीटर देखिए 10⁻³ है, 0.25 ये है 25 10⁻⁵, right, centimeters. Wavelength of light is 5 into 10⁻⁵ centimeters, right? हेलो, समझ में आ रहा है ना आपको? आपका जो यस मैम आ रहा है। जो है ये होना चाहिए कंपैरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, राइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना है? विजिबल लाइट इज 5 into 10⁻⁵ सेंटीमीटर्स, करेक्ट? हाँ। अब 1 मिलीमीटर कितना है? 10⁻³ सेंटीमीटर्स, राइट। और अगर मैं 0.25 करूंगी तो वो हो जाएगा 25 into 10⁻⁵, राइट। यानी कि आपका जो स्लिट का डिस्टेंस है कंपैरेबल है टू लैम्डा, राइट। ये जो है ये 0.5 मिलीमीटर्स है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 0.75 और ये 1 मिलीमीटर है, ठीक है। तो ये जो चीज है इन्होंने खरीदी हुई है, इसके बीच का जो स्लिट साइज है ये अलग अलग स्लिट साइज के साइज है। अब इन्होंने क्या किया इसको प्लेस किया ये होल्डर में, ठीक है। होल्डर्स अपने पास लैब में है, नहीं तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं ताकि उसको स्टेडी तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ ताकि ये फटाफट बढ़े। और तो इन शॉर्ट ये उनके स्लिट्स है, राइट। अब उन्होंने ये स्लिट्स इस्तेमाल किए ये लेजर लाइट के साथ, और ये देखिए ये जो दूर रखा हुआ है ये इनका स्क्रीन है। स्क्रीन काय के लिए चाहिए? इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने के लिए चाहिए, राइट। तो ये है इनका स्क्रीन, ओके। अब ये है इनका डिस्टेंस, नोट कीजिए ये डिस्टेंस काफी लंबा है। क्यों? जितना आप दूर रखेंगे उतना आपको ये सेपरेशन अच्छे से आएगा, राइट। तो ये है आपका। अब इन्होंने क्या किया, लेजर लाइट ऑन किया एंड ये देखिए ये लेजर लाइट ऑन किया, पास हो रहा है ये स्लिट पहले वाले स्लिट से। पहले वाले स्लिट बहुत ज्यादा करीब है, राइट। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब स्क्रीन में पहले वाले स्लिट से आप देखते हैं तो आपको सिर्फ एक सर्कुलर ब्लॉब ही आता है, गोल ही हिस्सा दिखता है, आपको कुछ वो नहीं दिखता, इंटरफेरेंस नहीं हो रहा क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत कम है, राइट। तो एक स्लिट के ही बराबर हो जाता है। अब वो दूसरे वाले से जब करते हैं 0.5 मिलीमीटर, जब देखिए आप, अब उन्होंने मूव किया है ताकि लेजर लाइट 0.5 मिलीमीटर के सेपरेशन पे है। और अब देखिए आप, ये है आपका पैटर्न, राइट। तो ये पैटर्न क्या है? इसी को हम लोग बुलाते हैं तदाखिल का नमूना या इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट। क्या दिख रहा है आपको सेंटर में, राइट। हमको क्या मिला था? d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, राइट। तो क्या हो रहा है, आपका थीटा का जो वैल्यू है वो रेंज वेरी हो रहा है, राइट। आपको 0 आ रहा है वो सीधा फ्रंट, और आपको -90 +90, करेक्ट। आपको डायग्राम याद है, राइट। अब सेंटर वाले में क्या हो रहा है, आपको जब आपका थीटा वैल्यू इज 0 तो आपका n वैल्यू इज इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि d sin थीटा इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 0 टाइम्स लैम्डा। तो ये जो सेंट्रल वाला है ये हम लोग इसको बुलाते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, राइट।
ये आपको जब आ रहा है जब आपका थीटा वैल्यू इज इक्वल टू 0। दिख रहा है ना सबको? अब क्या है, हमें मालूम है कि साइन थीटा जो है ये इवन फंक्शन है, राइट? सो थीटा वेरी हो रहा है फ्रॉम -90 टू +90, राइट? बट थीटा ऑफ -90 इज इक्वल टू थीटा ऑफ +90, राइट? इसे जब हम लोग लिखते हैं d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो आपको ये सिमेट्रिकल डिजाइन दिख रहा है, राइट? सिमेट्रिकल का मतलब इस तरफ का जो है वो सेम है इस तरफ। ये है फॉर थीटा इक्वल टू 0, ये है से फॉर एग्जांपल फॉर +90, ये है फॉर -90। सिमेट्रिकल आ रहा है क्योंकि साइन थीटा इज अ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब क्या है? साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट? तो ये है हमारा तदाखिल का नमूना, राइट? तो इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं क्या? मोनोक्रोमैटिक सोर्स, यानी कि वो लेजर बीम, राइट? ये कोहेरेंट है क्योंकि यंग्स डबल स्लिट में हम लोग कर रहे हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, राइट? और ये है आपका इंटरफेरेंस पैटर्न। तो मैं आप लोग को बेसिकली दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से दिखता है, राइट? तो ओरिजिनली आपके पास क्या है? लेजर पॉइंटर है, राइट? लेकिन लेजर पॉइंटर को जब हम लोग ये दो स्लिट से पास करते हैं तो आपको इस तरह से ये आता है। याद कीजिए बहुत दिन पहले मैंने आपसे बात की थी अबाउट वो गन के बारे में, याद है? हाँ, मैं गन से मार रही हूँ, लेजर गन से। Yes, ma'am. Yes, sir. स्लिट है। Yes, अब ma'am. ये अगर आप बीच में खड़े रहते हैं, राइट? जी। एक तरह से आपको बताता है प्रोबेबिलिटी कि वो गन का निशाना किधर पड़ेगा। तो अगर दो स्लिट्स है और मेरे पास लेजर गन है जैसा इसमें है, तो आप देख सकते हैं कि ये बीच के हिस्से में सबसे ज्यादा लाइट आ रही है, राइट? यानी कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको लेजर गन का जो शॉट है वो आपको आएगा अगर आप बीच में खड़े हैं, राइट? ठीक है ना? हेलो, ठीक है ना? Yes, समझ ma'am. में आया आपको? तो ये बीच के हिस्से में आपको सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको गन का निशाना पड़े, राइट? अगर आप साइड्स में खड़े रहेंगे तो आपको कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बीच में आपको सबसे ज्यादा है, राइट? मैं आपको बोल रही थी, याद है उस दिन, कि अगर बुलेट्स है तो आप बचे रहेंगे, लेकिन Yes, ma'am. अगर मेरे पास लेजर गन है तो बीच वाले हिस्से में ही सबसे ज्यादा चांस है कि आप मारे जाएंगे, राइट? और इसको आप देख रहे हैं, ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, ठीक है? तो ये जो इंटरफेरेंस, ये जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था तो ये एक बहुत बड़ा क्या बोल रहे थे, इससे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया लाइट की समझ में, क्योंकि ये इंटरफेरेंस पैटर्न को पार्टिकल थ्योरी से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, राइट? क्योंकि अगर लाइट पार्टिकल्स है तो फिर क्या हो गया, इसमें पार्टिकल्स के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्यों हो गए टुकड़े टुकड़े, राइट? तो इसीलिए ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये 200 साल पहले हुआ, 1801 में, ओके? 1801 के साल में ये एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया गया। तो 200 साल पहले, ये जब लेजर्स का नहीं था, 200 साल पहले इसको बताया गया, और इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ हो सकता है अगर लाइट एक वेव है, राइट? तो ये समझ में आया, राइट? अब मैं एक और बताना चाह रही हूँ। ये है ये एक बहुत अच्छा चैनल है, आप लोग चाहे तो इसको देखिए। ये साहब को नहीं देखिए, ये एक वेबसाइट है वेरिटासियम, ठीक है? ये मेरा बहुत ही पसंदीदा वेबसाइट है। यहाँ पे कई साइंस के एक्सपेरिमेंट्स आपको बताए जाते हैं, राइट? ये साहब को छोड़िए, अपने को 3 बेडरूम फ्लैट नहीं चाहिए, ये देखना, ठीक है? अब ये आपको बताने वाली हूं मैं, ये साहब ने क्या किया, जो ओरिजिनल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसको दोहराने की कोशिश की, ओके? तो उन्होंने क्या किया, ये साहब ने इसको दोहराने की कोशिश की। याद कीजिए कि जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया पहली बार, तो ये बड़े डब्बे में, तो ऑब्वियसली लेजर लाइट्स नहीं थे, राइट? तो यंग के पास मोनोक्रोमैटिक सोर्स नहीं था, राइट? यंग के पास सबसे अच्छा सोर्स जो था वो है सन, राइट? सूरज। तो सूरज की रोशनी के साथ यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया,
और ये साहब ने ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को दोहराया है फॉर सनलाइट, राइट। तो इन्होंने एक्चुअली क्या किया, मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। इन्होंने फिर से उसको एनैक्ट किया, राइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, जो आर्काइव्स में, राइट, ये था यंग का दिस थिंग। इन्होंने क्या किया, जो उनके हैंड रिटन, ये न्यूटन की तस्वीर है जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिए थे, और फिर थे हाइगन्स, मैंने आपको बताया, जिन्होंने वेव थ्योरी को प्रमोट किया। अब उन्होंने क्या किया, तो आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अभी रिक्रिएट कर, ये है थॉमस यंग, ओके, जिन्होंने यंग्स डबल स्लिट किया। इन्होंने क्या किया, थॉमस यंग के हैंड रिटन नोट्स, यानी इन्होंने जो अपने हाथों से लिखे हैं नोट्स, राइट, एक्सपेरिमेंट के बारे में, वो नोट्स को, ये थॉमस यंग के अपने हैंड रिटन नोट्स है, राइट, जिन्होंने इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ओके। तो ये है ओरिजिनल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट। तो इन्होंने पढ़ा कि कैसे कैसे किया और क्या किया। देखिए, ये एक बड़े सेटअप में, अच्छी धूप में, ये देखो जगह है जहां पे धूप है, राइट। और इन्होंने क्या किया, मैं आपको बताती हूँ। ये डबल स्लिट जो मैंने आपको बताया ना प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में, ऐसा वाला था। ये डबल स्लिट को लेके गए, ये बड़े डब्बे में ये पूरा सेटअप बनाया, राइट, जिसमें ये देखिए आपको दिख रहा है, राइट, डबल स्लिट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे दो लाइंस है, दो पतले लाइंस है। ये वो डबल स्लिट्स है, राइट। तो इन्होंने एक ऐसा बड़ा डब्बा बनाया। डब्बा बनाने का फायदा क्या है, आप अंधेरे, डब्बे के अंधेरे अंधेरे करते हैं, राइट। देखिए, अगर आप इसको स्ट्रेट अवे उजाले में देखेंगे तो इतना सनलाइट रहता है कि आपको दिखता नहीं है, राइट। इसीलिए ये डब्बा बनाना जरूरी है, ताकि डब्बे के अंदर आपको अंधेरा रहे, ठीक है। तो इन्होंने ये बनाया, ये आपका इनका डबल स्लिट है, राइट। और ये डब्बा, बड़ा डब्बा बनाया, और ये देखिए ये डब्बा है, या इन्होंने ये डबल स्लिट डाला है। मैं इसको ऑफ करती हूँ, सबटाइटल्स ऑफ, राइट। और ये है, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, मैंने आपको लिंक दिया है, तो आप लोग चाहे तो पूरा देखिए। मैं क्लास का टाइम इतना स्पेंड नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ झलकियां बता रही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज देखिए पूरा वीडियो, आपको लिंक मैंने व्हाट्सएप पे दिया है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, ये डब्बा बनाया, राइट, और ये देखिए लोग देख रहे हैं, राइट। और आपको मैं बताऊंगी कि इन्होंने ये डब्बे में क्या देखा। हाँ, ठीक है। देखिए, तो ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट, यानी कि सनलाइट के साथ इन्होंने किया। ये देखिए, इसको अच्छे से देखिए, आप सेंटर में देख रहे हैं तो आपको व्हाइट लाइट मिल रहा है, राइट। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको ऐसा क्यों दिख रहा है। देखिए, मैम आपको व्हाइट लाइट दिख रहा है। ये पहले वाले हिस्से में आपको ब्लू दिख रहा है, नीला, नीला रंग दिख रहा है। ये साइड पे आपको लाल रंग दिख रहा है, ये नोटिस कीजिए। मैं फिर अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको ऐसा क्यों दिख रहा है, लेकिन फिलहाल आप इसको नोटिस कीजिए कि सेंटर वाले में आपको व्हाइट लाइट दिख रहा है, साइड्स में आपको पहले ब्लू दिखता है और फिर लाल दिखता है। तो आप लोग सोच के मुझे बोलिए कि पहले आपको ब्लू क्यों दिखता है, बाद में आपको लाल क्यों दिखता है, राइट। तो इन शॉर्ट इस तरह से, मैम इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। सॉरी, मैम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या हुआ इंटेंसिटी ऑफ लाइट को? मैम जैसे रेनबो बनता है ना मैम, हाँ, उसी तरीके से मैम यहाँ पर भी तो वही चीज। मैम एक इसका तरीके से वो है एक्चुअली। क्या हम देखिए, हम लोग अभी फॉर्मूला करे, राइट, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैन लैम्डा, राइट। अब हमें मालूम है कि ब्लू लाइट जो है उसका लैम्डा वैल्यू कम होता है, यस मैम, राइट। यस मैम, ये तो हाँ ब्लू लैम्डा की लाइट का वजह डी से। साइन थीटा भी कम होना चाहिए, और अगर थीटा कम है, याद है ये हमारा थीटा इक्वल टू 0 है, सेंट्रल मैक्सिमा, राइट,
विच इज जो कॉरेस्पॉन्ड होता है n इक्वल टू 0 को, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, राइट? इसीलिए अगर हमारा लाइट अलग अलग वेवलेंथ्स में है तो सभी वेवलेंथ्स के लिए d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा यही आएगा, राइट? क्योंकि थीटा वैल्यू इज इक्वल टू 0, राइट? तो आपका लैम्डा वैल्यू जो भी है n इज एनीवे इक्वल टू 0, तो आपको सभी का मैक्सिमा सेंटर में आएगा जहां पे थीटा इज इक्वल टू 0। मैं बाद में आपको व्हाइट बोर्ड पे भी लिख के समझाती हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ब्लू लाइट का क्या है, लैम्डा कम है, इसलिए ब्लू लाइट का थीटा ये अब n इक्वल टू 1 है। अब व्हेन n इक्वल टू 1 है तो d sin थीटा फॉर ब्लू कम होता है क्योंकि लैम्डा कम है, तो आपका थीटा कम है। लाल कलर के लाइट के लिए लैम्डा ज्यादा है, इसीलिए d sin थीटा ज्यादा है, इसीलिए आपका जो थीटा है लाल लाइट के लिए वो बढ़ के रहेगा कंपेयर टू थीटा फॉर ब्लू लाइट, राइट? तो ये सेंटर जो है आपका व्हाइट है क्योंकि सभी को n इक्वल टू 0 के लिए सेंटर सेम है, थीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन ब्लू लाइट में क्या हो रहा है, आपको कम लैम्डा पे कम थीटा पे आपको मैक्सिमा आ रहा है, रेड लाइट पे ज्यादा थीटा पे आपको मैक्सिमा आ रहा है। क्यों? क्योंकि रेड लाइट का लैम्डा बढ़ के है, राइट? तो इससे देखिए कोई बोल रहा था जैसा रेनबो का होता है, रेनबो में क्या होता है, जब व्हाइट लाइट गिरता है प्रिज्म पे, राइट, तो अलग अलग वेवलेंथ्स के अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस रहते हैं, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये वेवलेंथ डिपेंडेंट है और इसीलिए अलग वेवलेंथ्स का रिफ्रैक्शन अलग होता है और इसीलिए हमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट दिखता है, यानी कि हमें रेनबो दिखता है क्योंकि हर लैम्डा का बिहेवियर अलग है, राइट? और इसीलिए वो अलग अलग एंगल्स पे रिफ्रैक्ट होता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, साइन आई बाय साइन आर, राइट? सबका आई सेम है बट चूंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, सबका साइन आर अलग रहेगा, राइट? तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ब्लू लाइट के लिए अलग रहेगा, रेड लाइट के लिए अलग रहेगा, राइट? और इसीलिए आपको प्रिज्म में से डिस्पर्शन दिखता है क्योंकि लैम्डा बिहेवियर्स अलग होते हैं। इसी तरह से इसमें भी मैक्सिमा अलग अलग लैम्डास के लिए मैक्सिमा अलग अलग वैल्यूज पे होते हैं और इसीलिए छोटे थीटा वैल्यू पे आपको ब्लू का मैक्सिमा आएगा और बड़े थीटा वैल्यू पे आपको रेड का मैक्सिमा आएगा, राइट? और इसीलिए आपको इस तरह से ये स्पेक्ट्रम मिलेगा। करीब करीब ऐसे ही हम लोग आपको लैब में भी बताएंगे जब आप लोग वापस आएंगे मर्क्यूरी वेपर लैंप के साथ। मर्क्यूरी वेपर लैंप जो है वो व्हाइट कलर का लाइट है, राइट? अब वो व्हाइट कलर के लाइट को जब हम लोग पास करते हैं ग्रेटिंग से, बाद में ग्रेटिंग की बात करेंगे, स्लिट से, तो क्या होता है, वो फिर से ऐसा स्प्लिट हो जाता है, राइट? तो एक्सपेरिमेंट जो है जो लैब में आप कभी ना कभी करेंगे वो ये है कि आप ये थीटा एंगल को मेजर करके आप लैम्डा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ब्लू लाइट का लैम्डा, रेड लाइट का लैम्डा, अलग अलग लाइट के लैम्डा वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए और अब मैं तीसरा वाला वीडियो आपको बताऊंगी। दिख रहा है ना आप लोगों को? एक मिनट, ये मत देखिए, ये अपने काम की चीज नहीं है, ये इसको छोड़ेंगे और अब देखेंगे। अब ये सांप क्या है, आपको बता रहे हैं कि ये जो डबल स्लिट आपने देखा दोनों में खरीदा हुआ था, राइट? वो स्लिट की चीज जो अपने पास नहीं है, तो ये सांप जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको बताते हैं कि किस तरह से आप ये डबल स्लिट बना सकते हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ। ऑब्वियसली इन्होंने बताया है कि जब अगर आप लेजर लाइट यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहने का है क्योंकि आपके, तो इन्होंने क्या इस्तेमाल किया डबल स्लिट यूज करने के लिए, सिजर्स, कैंची, इलेक्ट्रिकल टेप। आपका टेप वो मोटा किस्म का होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए यूज करते, काले रंग का जो रहता है, देखा है ना सबने? यस मैम। ये एक लेजर पॉइंटर है और ये एक तार है। आई डोंट नो आप लोग जब उर्दू कांग्रेस किसी ने अटेंड किया था, जब सर मेरे बाल खींच रहे थे, यस मैम। यस बेसिकली मैम। ये तार के जगह में आप बाल भी यूज कर सकते हैं, राइट? यस मैम, देखा है वो। बाल, मेरे बाल यस मैम, खींचने की देखा था कोशिश मैंने। कर रहे थे, हाँ हाँ,
वो बाल भी डाल सकते हैं। इसमें इन्होंने वायर यूज किया, राइट? लेकिन इन प्रिंसिपल आप बाल भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो मैम इन्होंने साइंस कांग्रेस जैसा प्रोग्राम 2-3 महीने में हमेशा होना चाहिए डिपार्टमेंट में, अच्छा रहता है बिल्कुल इससे। बिल्कुल, आप डीन मैडम को बोलिए, बिल्कुल रखेंगे। पहले तो पहुंचना है ना अपने को डिपार्टमेंट में, Yes, ma'am. उसके बाद सब प्रोग्राम करेंगे मिलकर। फिर आप बोलिए, बोलिए तो करेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अभी आप अपने घर पे किस तरह से कर सकते हैं। ये लेजर पॉइंटर आप लोगों के पास आई थिंक खरीद सकते हैं आप लोग, 30 रुपए कुछ में मिल जाता है, राइट? ऐसा लेजर पॉइंटर देखा है नहीं आप लोग ने? Yes, ma'am. हाँ, तो ये ऐसा सब लेजर देखा भी पॉइंटर, नहीं। लेकिन लेजर पॉइंटर के साथ आपको केयरफुल रहना है, उसको आंख में बिल्कुल नहीं डालना है। तो ये वार्निंग जो इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि लेजर ट्राई करने के लिए भी उसको आंख में मत डालिए, ओके? हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे, ओके? तो प्लीज एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। अब इन्होंने क्या किया है मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल तरीका है। ठहरिए, मैं इसको स्लो करती हूँ। अच्छा, ये नॉर्मल स्पीड है। अब ये क्या किया है इन्होंने, ये जो पट्टी है, ये जो टेप है, इन्होंने पॉइंटर पे पट्टी के टुकड़े काटे और देखिए आप पॉइंटर के ऊपर चिपका दिए। दिख रहे हैं ना आपको 2 पीसेस? एक्चुअली हम लोग ये करना था उस दिन, ये बाद में दिखा मेरे को वीडियो। ये देखिए आप दोनों चिपका है, राइट? ठहरिए, मैं कि सबको म्यूट कर देती हूँ। कहाँ से आवाज आ रही? ठीक है, मेरी आवाज आ रही नहीं? हाँ, आ रही। हेलो। Yes, तो ma'am, ये आ रही ऐसा है। चिपका है, तो आप लोग सभी लोग करेंगे ये घर पे, ओके? तो ये देखिए, ये ऐसा लगा है। अब इन्होंने क्या किए हैं, अब इससे आप वो जो आप देखे थे वो ये स्लिट से ऐसा आपको इमेज आएगा, राइट? इसको अंधेरे कमरे में डालिए तो आपको ऐसा लंबा आएगा, राइट? क्योंकि आपने वो टेप्स को ऐसे लंबाई पे डाला है ना, तो ये ऐसा आपको इमेज आएगा, राइट? अब क्या करेंगे आप इन्होंने अब क्या किया है, ये बीच का जो छेद था ना, यहाँ बीच का छेद, यहाँ वो तार को डाल दिया, तार, राइट? तार, बाल, जो भी है, कोई पतली चीज को डालना है आप, ओके? पतली सीधी चीज को आप डालना। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे वो वायर को चिपका दिया, राइट? और पट्टियों को और करीब, उसके करीब, वो टेप को कितना हो सके उतना करीब लाइए ये तार के, ठीक है? ये तीनों वीडियोस के लिंक्स मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं, राइट? तो आप उसको डिटेल में फिर बाद में देख सकते हैं क्लास के बाद। तो इन शॉर्ट ये उन्होंने वो वायर के साथ चिपकाया, राइट? मैम हाँ जो 7 डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग देख रहे थे, जो वो ओपन ग्राउंड में करने की कोशिश कर रहे थे। जी, हाँ, तो मैम उस चीज को हम लोग इंडोर में भी तो यूज कर सकते हैं, बस ये है कि करेक्ट सोर्स ऑफ लाइट, करेक्ट, सोर्स ऑफ बट लाइट हाँ, हम सही जैसे सही मैं कोई बोल रहे हैं आप, बिल्कुल बल्ब कर यूज कर सकते सकते हैं, हैं। कोई बल्ब यूज कर सकते हैं, या जो 100 वाट का वो पीला वाला बल्ब आता है उसको भी तो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या था, इनकी कोशिश क्या थी कि जो ओरिजिनल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसको रिपीट करने की कोशिश थी, और उसके लिए यंग ने उसको किया सूरज की रोशनी में, राइट? तो इसीलिए वो दूसरा कोई लाइट सोर्स नहीं यूज करना चाहते थे, सूरज की रोशनी यूज करना चाहते थे, और इसीलिए वो बड़ा डब्बा बनाना पड़ा, क्योंकि अंधेरा करना पड़ा। क्योंकि अगर आप उसको बिना डब्बे के करेंगे तो वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए वो शूटिंग में आप देख सकते हैं कि कितनी धूप थी, राइट? कितनी धूप थी, तो वो धूप में इतना सारा लाइट है कि आपको ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा ही नहीं, इसलिए वो डब्बा बनाना जरूरी है। अब जो आप बोल रहे इंडोर्स करेंगे तो आपको डब्बा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंडोर्स में आप पर्दे उतार के अंधेरा कर सके ताकि आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल कर सकते हैं, इंडोर्स भी कर सकते हैं, आउटडोर्स भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये सभी नमूने बताए ताकि आप भी अपने आप से सोच सके कि क्या कर सकते हैं, ठीक है? मैम और जरूर मैम लाइट देखिए, कीजिए, उसका वीडियो बनाइए, मुझे भेजिए। बोलिए। मैम बोल रहा हूँ कि इंडोर तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाइट की इंटेंसिटी भी तो हाई होनी चाहिए। नहीं नहीं, लेजर पॉइंटर से हो जाता है, ये लेजर पॉइंटर से अभी बताती हूँ मैं आपको, लेजर पॉइंटर से हो जाता है।
लेकिन Yes, ये yes. आपको कमरे को अंधेरा करना पड़ेगा, राइट? मैम अगर 100 वाट के बल्ब से करेंगे तो उसके लिए इंटेंसिटी तो हाई होनी चाहिए ना लाइट के लिए। 100 वॉट की बल्ब जरूरी नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, सादा लेजर पॉइंटर इस्तेमाल कीजिए। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, और अंधेरे कमरे में कीजिए तो हो Okay, जाएगा okay. आपका, नो प्रॉब्लम। अगर अंधेरा कमरा नहीं है तो आपको वो बॉक्स बनाना पड़ता है, लेकिन वो बॉक्स बहुत किरकिरी का है, उससे आसान ये है। तो देखिए ये आप सबको दिख रहा है, राइट? ये बीच में ये तार है, ओके, और इन्होंने ये टेप लगाए हैं, तो ये आपके 2 स्लिट्स आ जाते हैं, दिख रहे हैं ना? आपके पास 2 स्लिट्स आ जाते हैं। तो ये जो तार है ना, ये आपका डी वैल्यू है। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, राइट? हेलो, दिख रहा है ना आप लोगों को ये इमेज? यस मैम। तार है, ये मेरा डी है, और ये जो 2 छेद बन गए, ये मेरे डबल स्लिट्स है, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं आप देखिए, ये ऑन किए तो आपको ये आया आपका इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट? तो ये कैसा था जब एक सिंगल स्लिट था, राइट? और ये था जब हमारा डबल स्लिट हो गया, यानी कि वो वायर डाल के वो पैटर्न आपको आया, राइट? तो इससे आप घर पे अपना इंटरफेरेंस पैटर्न कर सकते हैं, राइट? उस दिन हम लोग एक्चुअली करने की कोशिश किए, लेकिन वो ठीक से नहीं किए। अब फिर से ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल कर सकते हैं, ये आसानी से हो सकता है। और आप में से भी जो भी कर सकते हैं कीजिए, मैं भी आज ट्राई करती हूँ उसको सेटअप करने। ये आसान है, नॉट ज्यादा बाल काटने की भी जरूरत नहीं है, उसके बिना ही हो जा सकता, ठीक है? तो आप लोग प्लीज ये ट्राई कीजिए, ये मजे की चीज है, क्योंकि इससे क्या होता है, आप ज्यादा कन्विंस्ड होते हैं कि सही में, देखिए ये लाइट बीम के ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गए, राइट? और इसको एक्सप्लेन सिर्फ हम लोग वेव थियोरी से कर सकते हैं। तो ये है आपका डबल स्लिट, और ये है नॉर्मल, यानी कि अगर सिंगल स्लिट है, ये डबल स्लिट। तो इस तरह से इन्होंने ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट खुद से घर पे किया, राइट? लैब में जब हम लोग करते हैं तो इसको और आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी खुद अपने हाथों से भी करने का अपना फायदा होता है, राइट? ये भी एक अच्छा है जो मैं Okay, today I'm going to be doing an experiment that proves that light is a wave. And then I'm going to do an experiment that shows you that light is a particle. And then after you're thoroughly confused, अब ये दिख रहा है, राइट, सबको? हाँ, अब इन्होंने क्या करने वाले हैं, ये 2 एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं जिससे आपको बताएंगे कि लाइट वेव है एंड पार्टिकल है, ओके? सो जरा देखिए, अभी आपको बताती हूँ मैं ये। तो इन्होंने क्या किया है, देखिए नेट पे बहुत अच्छी चीजें हैं, आप जरा देखिए तो आपको दिखेंगे अलग अलग चीजें। ये देखिए इन्होंने लेजर बीम रखा है, लेजर बीम से आपको उसका लाइट सीधा आता है, राइट? और अब ये डबल स्लिट को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, मैं इसको जंप करूंगी, लेकिन इसका ये करूंगी, ठीक है? अरे ये वाला लिंक भी आपके पास है, इन्होंने फिर से डबल स्लिट को एक्सपेरिमेंट में डिस्क्राइब किया। मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, वो मैं फिर बताती हूँ ये वीडियो में। अरे भैया, ये नहीं चाहिए मुझे, ओके। ये देखिए, ये आपको बताना चाहती थी, ये डबल स्लिट इन्होंने, देखिए ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। ये आपको बताते हैं कि पानी में भी आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ओके? तो ये क्या करते हैं, ये आपके पास ये जो क्या है, बॉल जैसा है, राइट, जो झूल रहा है, जिसके वजह से इनके पास, अच्छा देखिए ये पानी है, ये 2 बॉल्स है, राइट? ये 2 बॉल्स क्या करने वाले हैं, ये झूलेंगे ताकि ये रिपल्स पैदा करें, राइट? आई होप आपको दिख रहे हैं, जो पानी में जो रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं वो आई होप आपको दिख रहे हैं। तो ये जो बॉल क्या है, ऊपर नीचे झूल रहा है, जिससे ये रिपल्स यानी कि लहरें प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? अब देखिए ये कर रहा है, दिख रहा है ना आप लोग को सबको? वाटर में वेव्स दिख रहे हैं अच्छे से?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बोलिए, हाँ, वेरी गुड। तो ये एक ये है। अब ये दूसरा वाला आ गया है, देखिए ये भी कर रहा है, राइट? तो ये क्या है? ये एक तरह से ये भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। डबल स्लिट का मतलब क्या है? आपके पास दो सोर्सेज है, राइट? सिर्फ ये है कि इनका मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए, यानी कि ये जो झुल रहे हैं ना, आप झुला रहे हैं, ये इक्वल फ्रीक्वेंसी पे करना है, कोई भी फ्रीक्वेंसी पे नहीं करना है, राइट? तो अगर पानी पे भी आप ये ट्राई करेंगे, आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं, राइट? अपने हाथ के साथ कर सकते हैं, लेकिन दोनों हाथ सेम फ्रीक्वेंसी के साथ पानी को मारने चाहिए, राइट? क्योंकि हमारे दोनों बीम्स जो है मोनोक्रोमैटिक है, सेम वेवलेंथ के है। तो देखिए ये है इसके दो स्लिट्स। मैं चाहती हूं कि आप लोग सोचे ये चीजों को जनरल लेवल पे, राइट? ये नहीं सोचे कि बस वो स्लिट और लाइट होना चाहिए, ये भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, राइट? अब फिर देखिए आप, तो ये है आपके दो वो झरने, राइट? अब देखिए ये आया आपका पैटर्न, यानी कि ये दो लहरें जो है जब जुड़ रही है। अब देखिए यहाँ बीच बीच पे हिस्से जो आ रहे हैं, दिख रही है आपको? यहाँ पे आपके पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, राइट? ये जो बीच के हिस्से हैं यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ मिडिल में जो है आपको बढ़ के है डिस्टर्बेंस। ये भी इंटरफेरेंस पैटर्न ही है जो हम लोग ने यंग्स डबल स्लिट में देखा है, सेम चीज है। ओके, तो देखिए ये ब्यूटीफुल, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है आपको। यंग्स डबल स्लिट पानी में दिखा रहा है, राइट? और क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि पानी में भी आप वेव्स जमा कर रहे हैं। अगर आपके पास वेव्स है, कोई भी किस्म के वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, जो भी वेव्स है, आप ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके पास, जिसके पास भी घर के पास कोई झरना वरना है, कोई व्हाटएवर पॉन्ड, नदी, कुछ भी है, तो शांत पानी पे आप ये दो रिपल्स करके ऐसा पैटर्न कर सकते हैं। देखिए ब्यूटीफुल आया, बहुत खूबसूरत। देखिए ये जो है हाथ जो हिला रहे हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ हिला रहे हैं, राइट? नोट कीजिए, तो ये सेम फ्रीक्वेंसी के साथ देखिए ये हिला रहे हैं। ब्यूटीफुल, देखिए कितना अच्छा बना है इनका इंटरफेरेंस पैटर्न। हाँ बोलिए सब लोग, हाँ यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ। देखिए कितना खूबसूरत पानी में एक बात बैठ के। पूछनी है, हाँ पूछे। ये जहाँ पे मतलब डिस्टरबेंस नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है दो वेव के बीच में, हाँ तो ये पॉइंट तो डार्क होंगे ना? करेक्ट, बिल्कुल सही तारिक सर, ये आपका डार्क पॉइंट है। यस ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स है। ये सभी पॉइंट्स देखिए, ये स्ट्रेट लाइंस, ये सभी कॉरेस्पॉन्ड होंगे सेम थीटा वैल्यू को, राइट? थीटा वैल्यू ये सब के लिए सेम है, इसीलिए ये सभी, ये पूरे लाइन पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है। ये सब का थीटा वैल्यू सेम है, इसलिए यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव आ रहा है, राइट? तो सही बोले तारिक साहब, ये सब आपके डिस्ट्रक्टिव डार्क पॉइंट्स है, ये सब आपके ब्राइट पॉइंट्स है। देखिए इसको जब हम लोग लाइट के साथ देख रहे हैं तो इसको देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्राइटर डार्कर, राइट? लेकिन आप पानी के साथ देख रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ डिस्टर्बेंस दिख रहा है, कहाँ डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा है, राइट? लेकिन मैम यहाँ पर एक बात ये पूछनी थी कि लाइट को तो हमने वेव नेचर माना है और यहाँ पानी हमारा पार्टिकल नेचर है, फिर भी दोनों चीज का फिनोमेना एक ही जैसे कैसे है? पानी की जो पार्टिकल है, पानी पे लहरें नहीं रहते क्या? पानी, ये पानी लहरों से बना नहीं है, लेकिन पानी पे हम लोग लहरें बना रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि हम लोग पानी को वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट? पानी को वाइब्रेट करा रहे हैं, जिसकी वजह से पानी में लहरें हो रहे हैं। ये पानी लहरें नहीं है, देखिए दो फर्क है। यस मैम, हम लोग लहरें बना रहे हैं पानी से, राइट? तो ये पानी की लहरें हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या पानी पार्टिकल है कि पानी लहरें हैं, नहीं। क्वेश्चन ये है कि हम लोग ने लहरें बनाए हैं पानी से, राइट? जैसा कि साउंड वेव जो रहता है, साउंड वेव हवा में पास होता है, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि हवा बना है वेव्स के या साउंड से, नहीं। हम लोग ने एक वेव बनाया है हवा में, जिससे साउंड वेव कहते हैं, राइट? ये प्रूव नहीं करता है कि हवा लहरें हैं कि पार्टिकल्स है, नहीं। मैम तो फिर अगर ये वेव है तो ये प्रोपगेट भी करेगी फिर तो कर रहा है ना, आउटवर्ड प्रोपगेट हो रहा है।
यस तो मैम अगर हम सॉरी हाँ मैम अगर हम इस प्रोपेगेट वेव के ऊपर कोई वेरी लाइट पार्टिकल रख दें, जैसे कि कोई हम मैम वो बॉल जो छोटी सी फोम की जो बॉल आती है, तो क्या वो बॉल प्रोपेगेट करेगी या नहीं करेगी? देखिए मैंने अभी आपको अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको परसों पे समझाया था, वेव में दो चीजें रहते, एक है वाइब्रेशन और एक है प्रोपगेशन, राइट? यस मैम। तो ठहरिए मैं आपको इस पे बेहतर है, मैं इसको आपको व्हाइट बोर्ड पे बताती हूँ। वेरी गुड, मैं खुश हूं कि आप लोग सोच रहे हैं, सोचना चाहिए, राइट? तो ये जो पानी की लहरें हैं, राइट, ये है पानी की लहरें। सॉरी मैं ज्यादा अच्छा नहीं बना रही हूँ। ये जो है एक डायरेक्शन है उसका प्रोपगेशन, जिसको हम लोग के कहते हैं, राइट? तो आपको दिख रहा है राइट, पानी का लहर बाहर की तरफ प्रोपगेट हो रहा है, तो ये प्रोपगेशन है। दूसरी चीज वो है वाइब्रेशन। प्रोपगेट कैसा हो रहा है, ये पानी के जो पार्ट्स है वो पानी के ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं, राइट? हाँ, और ये जो वाइब्रेशन है ये है परपेंडिकुलर टू के। दिख रहा राइट आपको? यस मैम दिख रहा है। तो वाइब्रेशन क्या हो रहा है पानी का, तो आप बोल रहे थे सपोजिंग मैं यहाँ पे बॉल डालूंगी या कुछ आप पत्ता डाल दो, पानी में कर रहे हैं तो आप यहाँ पत्ता डाल दो, तो आप देखेंगे कि पत्ता झूल रहा है ऊपर नीचे, राइट? लेकिन वेव प्रोपगेट हो रहा है बाहर की तरफ, राइट? तो ये वेव प्रोपगेट हो रहा है बाहर की तरफ, वाइब्रेशन जो हो रहा है वो ऊपर नीचे हो रहा है। ये क्लियर हो गया है सबको? यस मैम ये तो क्लियर है। और ये देखिए, ये जैसा ये एक है, सेकंड वाला उसने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरा वेव किया, राइट? हाँ, अब ये क्या हो रहा है, ये दोनों का जोड़ हो रहा है, राइट? जिसके वजह से यहाँ पे आपको ये पैटर्न बना, राइट? यानी कि इधर आपको सॉरी मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, बट इस तरह से आपको पैटर्न आया, राइट? बीच बीच में आपको डार्क आया और यहाँ पे आपको मैक्सिमा आए, यहाँ पे आपको मिनिमा है, करेक्ट? तो ये जो लाइंस है ये पूरे लाइंस हो रहे हैं आपको मिनिमा के, राइट? जहाँ पे अगर आप पत्ता डालेंगे तो वो पत्ता नहीं झूलेगा, और ये वाले जो पॉइंट्स है ये है आपके मैक्सिमा, राइट? तो ये आप इसमें मैक्सिमा मिनिमा किससे हो रहा है, आपके वाइब्रेशन से हो रहा है, राइट? तो अगर आप पत्ता को यहाँ डालेंगे तो आपको पत्ता बहुत झूलेगा, पत्ता यहाँ डालेंगे तो पत्ता कम झूलेगा, राइट? बट ये सेम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। आई होप आप लोगों को ये सिमिलैरिटी दिख रही है कि किस तरह से ये दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें लहरों के साथ है, राइट? और मजहर जो पूछ रहे थे, ये आप ये इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी जो है वेव है कि पार्टिकल है, नहीं, हम लोग बना रहे हैं वाटर वेव्स, यानी कि पानी में लहरें। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि पानी लहरा है कि पार्टिकल है, राइट? नहीं मैं ये कहना चाह रहा था कि वेव नेचर तो दूसरा होता है, पार्टिकल नेचर दूसरा होता है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। और वाटर तो हमारा पार्टिकल है, हम पार्टिकल में वेव नेचर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा था। नहीं नहीं, वाटर जो है वो पार्टिकल है, करेक्ट। तो पार्टिकल में भी तो हम लोग देखिए ये वाटर वेव्स है, यानी कि ये वेव्स पानी में हम लोग डाल रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि पानी लहरें हैं कि पार्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स हम लोग हवा में कर रहे हैं, एयर में कर रहे हैं, राइट? हेलो, और वो किस तरह से होता है, क्योंकि एयर में हमारे पास आते हैं कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, राइट? तो साउंड वेव्स जो रहते हैं, साउंड वेव्स बेसिकली एक प्रेशर वेव है, राइट? यानी कि हम लोग एयर में प्रेशर वेरी कर रहे हैं जिस तरह इसमें किए, राइट? ये मैकेनिकल वेव्स है। तो हम लोग लहरें क्रिएट कर रहे हैं पानी में, पानी में लहरें क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि पानी लहरें हैं या पार्टिकल है, ये वो नहीं है। ओके, जरा सोचिए आपको क्लियर हो जाएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि पानी लहरें हैं,
पानी Yes, में yes. लहरें पानी बना में रही लहरें हूँ, हैं, okay? yes. हवा में लहरें बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हवा लहरें हैं, राइट? लेकिन इसमें जब हम लोग डबल स्लिट से कर रहे हैं तो हम लोग लाइट के हिस्सों को ले रहे हैं, इसीलिए लाइट के नेचर को देख रहे हैं, राइट? जरा सोचिए, देखिए, क्लियर हो जाएगा। मुझे बंद करना पड़ेगा, हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। अरे Okay, ma'am. नंबर आ गया, मुझे प्रिंट आउट, अरे है, मैं निकाल दी, वेरी गुड। चलिए, ये कौन सा है? मंथ इज नवंबर। कितने लोग हैं? ये कम लोग क्यों आ रहे हैं भाई क्लास को? 14 ही, आप लोग कुछ 20-30 है ना? Around, yes, ma'am. ये वीडियोस जो मैं आपको बता रही थी पूरे देखिए आप लोग। चलो, वेरी गुड। सफीउल्लाह खान इज देयर, है? काफिल अहमद है? काफिल अहमद नहीं। तारिक अनवर नहीं है। शेख बाबा, सोहेल अख्तर नहीं है ना। है, सोहेल अख्तर है। ये इसराफिल, आफ्ताब आलम, खुशदिल, असगर है ना? असगर है, असगर है। कलीमुद्दीन नहीं है। सना बेगम है, यस मैम। राइट? उमर है नहीं। No. रिजवान नहीं। ख्वाजा हुसैन, एजाज नहीं है। नासिर No. हुसैन मीर, जिक्रुल्लाह, नूरुस, हुमैरा है, राइट? हुमैरा है, Yes. वेरी गुड। असलम राही, मैम No. असगर गुल मैम। क्या हुआ? असगर लगा दी मैं, हो गया, असगर का है। ओके मैम। असलम राही नहीं है। राशिद रजा सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, राशिद रजा। कहाँ है? नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है। शिबली है। माजिद अनवर है। Yes. एफ कौसर है। इंतजार आजमी नहीं है। नहीं है मैम। एहतशाम नहीं। बिलाल है। यस शादाब अंसारी, एहतसाम मैम, एहतसाम। शादाब अंसारी नहीं है। तारिक है। यस फातिमा, मैम। फातिमा है। मैम खाजा एहतसाम। दिलशाद अख्तर नहीं है। एहतशाम अली नहीं। ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली आप लोग सब ये भी कर सकते हैं कि चैट विंडो में प्रेजेंट सब लोग लिख लीजिए, तो वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ठीक है? हाँ, सभी लोग चैट विंडो में प्रेजेंट लिख लीजिए फटाफट, तो वो भी आ जाएगा। अगर आपको शक है कि आपको मार्क नहीं किया गया है तो उसमें लिख लीजिए। अगर आपको मार्क किया गया है तो डोंट वरी, ठीक है? चलिए, थैंक यू, बाय बाय। कल मिलेंगे 9 बजे, ओके? अपना टाइम हो गया है। मैम खाजा एहतसाम। खाजा एहतशाम साहब, आप जब कहाँ थे? मैम थे हम। अभी लॉग इन किए क्या? खाजा एहतशाम किसमें है आपका? एमपीसी MPC. ओके, ठीक है, माफ कर दीजिए, डन, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, बाय बाय। थैंक यू मैम। वेलकम।